दुश्मने जान है जो मेरी जान है। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कान खोलकर सुन लो हातिम, मैं सब कुछ तुम्हारी बीवी को बताऊंगा कि तुमने उसकी बहन के साथ क्या किया। तुम खाते हो मेरी बहन के? तो फिर हमशाबी का कत्ल क्यों किया? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? मैंने किसी का नहीं कत्ल किया। तुमसे इतनी मोहब्बत की, तुमसे शादी करनी, इस घर में रहनी थी, और मैं कासिम को यहाँ नहीं रहने दूंगी। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। हेलो। हेलो, कौन? मैं मिसेस हातिम। ओह, मिसेस हातिम, व्हाट अ कोइंसिडेंट। अभी आप ही के हस्बैंड से बात कर रहा था। मुझे आपसे बात करनी है। जी जी, कहिए। बल्कि ऐसे करते हैं कि हम मिल लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बात आपको करनी है वो फोन पे करना मुनासिब नहीं है। मैं आपके घर आ जाता हूँ। नहीं, आपके घर के सामने मार्केट है, वहाँ एक कॉफी शॉप है, वहाँ मिल लेते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मिसेस हातिम, 11 बजे मैं आपका इंतजार करूँगा। हाजरा बीबी। जी बीबी जी। ये कासिम का ख्याल रखिएगा। आप कहाँ जा रही हैं? मैं मार्केट तक जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में आती हूँ। आइए आइए मिसेस हातिम, आइए, तशरीफ रखिए। आप मेरे हस्बैंड से क्या बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? कर नहीं रहे, बल्कि किया है। आपके हस्बैंड हातिम एक कानून अमल में मुलव्वस है। में क्या किया है हातिम ने? हातिम एक कत्ल में मुलव्वस है। कत्ल में? किसका कत्ल? देखिए मिसेस हातिम, मैं जानता हूं कि ये बात आपके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको बर्दाश्त करना होगा। हो सकता है आपको यकीन ना आए, लेकिन मेरे पास इस बात का सबूत है। आपका हस्बैंड हातिम कोई मासूम और सादा इंसान नहीं है। किसका कत्ल किया है? हातिम ने आपकी बहन रिमशा का कत्ल किया। आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर? कि मेरे पास इस बात का सबूत है। मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूं। क्या सबूत है आपके पास? बात तो यह है कि मैं पुलिस के डर से वहां से चला गया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा कि मैं एक लड़की को बचा ना सका। शायद मैं भूल जाता, लेकिन उस दिन जब अचानक मैंने आपको हातिम के साथ रेस्टोरेंट में देखा, तो मैंने हातिम को पहचान लिया। मैं हातिम को लाखों के मजमे में भी पहचान सकता हूं। मुझे ऐसा लगा मिसेस हातिम कि आप उस सफाक इंसान का दूसरा शिकार हो सकती है।
लेकिन मैं हैरत ज़दा रह गया कि जिस लड़की को उसने ज्यादती के बाद कत्ल किया है, उसकी बहन से उसने शादी कर ली। मैं सच कह रहा हूं मिसेस हातिम, आपकी बहन रिमशा का कातिल कोई और नहीं, आपका हस्बैंड हातिम है। रमशा, खुदा के लिए रुबा, भूल जाओ उस हादसे को। निकाल दो अपने दिल से बहन की उस मोहब्बत को जो दूसरी मोहब्बतों को भुला देती है। रुबा, ये तस्वीर अब्बू के घर से ले आई थी। रूह के सहरा में प्यासी ही प्यास है, मेरी आवाज में तेरी आवाज है। हो पिया गम सीधे आपको क्या हुआ रुबा बीबी? हासिम का वो सो गया था, मैंने उसे आपके कमरे में लिटा दिया है। अब घर जाइए, आपकी छुट्टी। अच्छा जी। वैसे फिजा मैडम का फोन आया था, उन्होंने असलम को भेजा है आपको लेने के लिए, वो आने ही वाला होगा, आप तैयार हो जाइएगा। जी अच्छा, मैं चलती हूँ। ये मुझसे क्या हो गया अभी? मैंने आपके कातिल से, आप हातिम के साथ थी। या खुदा, जिस शख्स से मैंने सबसे ज्यादा नफरत की, मैंने उससे असलम भाई, आप मुझे सच बताएंगे? जी, मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाता हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। हातिम और आप के बीच में क्या ताल्लुक था? वो जी, बेबी जी, वो दरअसल कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए असलम, आपने अपनी मरी हुई माँ की कसम खाई, मुझे सिर्फ सच सुनना है। वो एक बार आपकी बहन घर आई थी तो सर हातिम साहब ने उनका, असलम भाई प्लीज, साहब ने उनका तारफ अपनी बीवी की हैसियत से करवाया था। अभी और हातिम के बीच में गुर्बत थी। फिर इसके बाद जो हुआ कि एक बार वो आप जाइए यहाँ से। वो मुझे मैडम ने आपको लेने के लिए भेजा है। मैंने कहा ना जाइए यहाँ से। वो साहब, देखो जाइए यहाँ से, मैंने क्या कहा, जाइए यहाँ से, निकले यहाँ से। मैंने क्या कर दिया है अल्लाह? मैं इतनी नफरत करती थी, मैं उससे मोहब्बत करती रही, मैंने अपनी आप ही के कातिल से शादी कर ली।
भाभी आप रुकने के लिए आई हैं? हमेशा के लिए। हाँ, आए नहीं बोलो। वो नहीं आई मेरे साथ मैडम। क्यों? पता नहीं मैडम, वो कुछ परेशान और गुस्से में थी। बस मुझे कह दिया कि मैं यहाँ से जाऊँ। पर क्यों? पता नहीं मैडम, वो कासम बाबा को लेकर कहीं बाहर जा रही थी। तुम जाओ। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? कभी अपने बाबा का हाल भी पूछ लिया करो। बहुत अरसा हो गया आपने हमारी तरफ चक्कर नहीं लगाया। हाँ, मैंने अभी असलम को भेजा था, लेकिन रुबाब आई नहीं, घर से जा रही थी। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम लोगों का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर वो आई क्यों नहीं? मैं चेक करता हूँ। हाँ, बताओ मुझे। बेटा बस कर दे, वरना मेरा दिन बंद हो जाए। आप पानी पी लीजिए प्लीज। सच कह रही हूँ अब्बा, मेरी आपी का कातिल है। इसने मेरी आपी का कत्ल कर दिया। इस शख्स की मुझे तलाश थी, जिसको मैं तड़पा तड़पा के मारना चाहती थी अब्बा। मैं उसी के साथ रह रही थी, उससे मोहब्बत करने लगी। अब्बा, मुझसे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया? आपी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हातिम भाई ऐसे नहीं है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मुझे सब समझ आ गया। उसने तुम्हारा इलाज क्यों करवाया? वो हमारे करीब आने की कोशिश क्यों कर रहा था? इसलिए ताकि अगर हमें पता चल जाए तो हम कुछ ना कर पाए। अब्बा, मैं जब भी आप ही की बात करती थी वो घबरा जाता था, बात बदल देता था। उसने मुझसे शादी भी इसीलिए की। हमें इस जाल में फंसाता रहा और हमें पता ही नहीं चला। मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। मैं इस धोखे, उस मोहब्बत के जाल को तोड़ दूंगी। जिस तरह से उसने मेरी आपी पे जुल्म किया है, मैं उसका दुगना जख्म दूंगी उसे। आप उठे, थाने चले मेरे साथ। आप सुन नहीं रहे अब्बा, उठिए। ठहर जाओ बेटा। तुम जिस शख्स के लिए थाने जा रहे हो, ये याद रखो, वो इस मासूम का बाप है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम जैसी एक लड़की जब मेरी बीवी बनेगी तो जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। बस एक काम करना। क्या? हमेशा इसी तरह खूबसूरत रहना और मेरे पास रहना। मुझे अब तुमसे ना कोई बात करनी है और ना ही तुम्हारे पास आना है। मुझे आप ही की बातों पर यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मैं भी नहीं करना चाह रहा, मगर किसी ने आप ही को भड़काया है हातिम भाई के खिलाफ। हातिम भाई कैसे हो सकते हैं रमशा आपी के कातिल? नहीं, आप खुद सोचें, हातिम भाई ने ऐसा कोई घिनौना काम किया भी होता ना तो हमारी जिंदगी में ना आते।
हमें हमारे हाल पर छोड़ देते अब्बा, वो मुल्क से फरार हो जाते। कौन सा उनके लिए कोई मुश्किल काम था, लेकिन नहीं, वो हर मुश्किल, हर मुसीबत में हमारा सहारा बना। कहते तो तुम भी ठीक हो। मैं जब हातिम की नेकियों और उसकी शराफत की तरफ देखता हूँ तो वो मुझे फरिश्ता दिखाई देता है, लेकिन जब रुबाब की बातों पर गौर करता हूँ तो वो मुझे शैतान के रूप में नजर आने लगता है। मेरा तो दिमाग माफ हो गया। हातिम भाई वैसे नहीं है जैसे आप उन पर शक कर रहे हैं। आप ही को कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी में इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि एक मोहब्बत करने वाली बीवी अपने ही शौहर पर अपनी ही बहन के कत्ल का इल्जाम लगा दे। कुछ न कुछ हुआ जरूर है बेटा। आप क्या सोच रहे हैं? रुबाब थाने जाना चाहती है, मैं उसे जाने से रोकूंगा नहीं। अभी नहीं अब्बा, हातिम भाई की बात सुने बगैर नहीं। वो ना किसी का भाई है, ना शौहर है और ना ही बेटा। वो सिर्फ एक कातिल है, मेरी आप ही का कातिल, और तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। हातिम भाई का फोन, आप ही बात तो करने दें। हेलो रुबाब, यार मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? बंद है तुम्हारा फोन? मर गई रुबाब तुम्हारे लिए। खबरदार जो यहाँ तुमने कभी भी फोन किया है या मेरे घर में किसी को भी फोन किया है। तुम्हें क्या हो गया रुबाब? मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। मर गई रुबाब तुम्हारे लिए, उसी तरह से जिस तरह तुमने मेरी आप ही को मारा है। रुबाब, जी मिस्टर हातिम, क्या हाल है आपके? तुम? जी मैं आपका खाकसार। बिजनेस तो आपका नुकसान में जा ही रहा था, अब आपकी फैमिली लाइफ भी तकरीबन खत्म हो गई है। बीवी बच्चा आपको छोड़ के जा चुके हैं, अब आप अपने घर में अकेले हैं, बिल्कुल तन्हा। क्यों, मजा आया? कमीने, तुमने रुबाब को? ना 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 मिस्टर हातिम, जो खुद सबसे बड़ा जलील कमीना बल्कि कातिल हो, उसे जेब नहीं देता किसी और पर उंगली उठाए। मौज करो, अभी तो सिर्फ अपने घर में तन्हा, बहुत जल्द तुम जेल में तन्हा जिंदगी गुजारोगे, बिल्कुल अकेले। ऑल द बेस्ट मिस्टर हातिम, ऑल द बेस्ट। दुश्मने जान है जो मेरी जान है, दुश्मन दिल है जो दिल की धड़कन में है, दुश्मन जान है जो मेरी जान है, दुश्मन जान है। मैंने नहीं मारा रमशा को। रुबाब सुन रही हो? प्लीज सुन। मैंने नहीं मारा। अरे कोई है बताए रमशा को मैंने नहीं मारा। नहीं मारा मैंने रमशा को, नहीं मारा। रुबाब, मैंने नहीं मारा रमशा को, नहीं मारा, नहीं मारा मैंने। के सहरा में
एहसास है मेरी आवाज में, तेरी आवाज है। जो मेरी जान। हो सकता है जो कुछ भी आपको पता चला वो सब झूठ हो। हातिम भाई के किसी दुश्मन ने उनके खिलाफ चाल चली हो। रमशा आपी को उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने। बदगुमानी नहीं है ये। जितना ज्यादा सोचती हूँ उतना यकीन मेरा पुख्ता हो जाता है। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। अब्बू, मुझे लगता है बाहर हातिम भाई आए हैं। दरवाजा खोलो। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। बेटा मुझे बात करने दो उससे। कोई जरूरत नहीं है बात करने की अब्बा। ना आप बात करेंगे और ना ही मैं बात करूंगी। वो बार बार दस्तक दे रहा है, आस पड़ोस सुनेगा तो बातें बनाएगा। बनाने दे बातें, मैं अब किसी से डरने नहीं वाली। रमीज बेटा जा जाकर कह दे कि रुबाब आप ही बात नहीं करना चाहती, वो चला जाए यहाँ से। जा बेटा। जी अब्बू। रमीज, रुबाब कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। सॉरी हातिम भाई, आप ही आपसे नहीं मिलेंगे। देखो मुझे उससे मिल लेने दो, मुझे उससे बात करनी है। मैंने उनसे बहुत कहा है लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही। देखो रमीज, प्लीज रुबाब से कहो मुझसे एक बार मिल ले। वैसा नहीं जैसा वो समझ रही है। मैं उसको सारी हकीकत बताना चाहता हूँ। उसको भड़काया है किसी ने मेरे खिलाफ। प्लीज उसको बोलो ना जाके, प्लीज। मैं क्या करूं हातिम भाई, वो नहीं मान रही। तुम एक काम करो, तुम अंकल के पास जाओ, उनको बताओ कि मैं आया हूँ। वो मुझसे मिलने में मैं उनसे बात करूँगा, प्लीज। आप ही ने सबको मना कर दिया है। वो अब्बू को भी आपसे मिलने नहीं देंगी। देखो रमीज, प्लीज रुबाब से कहो मुझसे एक बार मिल ले। मुझसे बगैर मिले मुझे इस तरह सजा ना दे। दुनिया की किसी अदालत में एक तरफा मौक़िफ़ सुन के तो सजा नहीं दी जाती ना। मुझसे मिलेगी, मुझसे बात करेगी तो मैं समझा पाऊंगा ना। देखो रमीज, मैं नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा यार। हातिम भाई, मैं मजबूर हूँ। आप प्लीज अभी चले जाइए। शायद कल तक आप ही का गुस्सा ठंडा हो जाए। प्लीज। रमीज, आपी। चला गया वो? जी, आपको उनसे बात करनी चाहिए थी। सारी बातें खत्म हो गई हमारे दरमियान। बस एक रिश्ता बचा है, मेरे गले का तोड़। उसे भी खत्म कर दूंगी मैं। निजात पा लूंगी उसकी जिंदगी से भी मैं। इतनी बदगुमान आखिर क्यों? हो सकता है जो कुछ भी आपको पता चला वो सब झूठ हो। हातिम भाई के किसी दुश्मन ने उनके खिलाफ चाल चली हो। रमशा आपी को उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने। बदगुमानी नहीं है ये। जितना ज्यादा सोचती हूँ उतना यकीन मेरा पुख्ता हो जाता है। ये वही शख्स है जो आखिरी बार मेरी आपी के साथ था। मेरी मेहंदी की रात थी वो।
उस शख्स ने आपको जो कुछ भी कहा आपने यकीन कर लिया, वो भी आपकी पहली मुलाकात में। हातिम भाई कब से आपके साथ हैं? क्या कभी किसी भी लम्हे आपको ऐसा लगा कि उनसे कोई भी जुर्म सरजद हुआ है? 100 नकाब होते हैं लोगों के चेहरों पे। हातिम के चेहरे से एक एक करके सारे नकाब उतर गए। और जहां तक जुर्म का सवाल है, उसका एतराफ पुलिस कर पाएगी। हातिम, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, यहाँ पे पहुंच नहीं रही। हातिम सर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। हातिम, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, यहाँ पे पहुंच नहीं रही। हातिम सर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। अरे कोई है जो मुझे नवाजों से बचा ले। रुबा, 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 वापस आ जाओ, नहीं मारा आपसे, नहीं मारा। अरे ये आवाजें निकल लेंगी मुझे प्लीज प्लीज महरूम ना करो। मैं बाप हूँ, अच्छा बाबा, मुझे महरूम नहीं करो। अरे कोई है, कोई है, सुन ले मेरी बात। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। मैडम, मैंने कई बार घर की बेल दी, बार बार दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हालांकि हातिम साहब की गाड़ी बाहर खड़ी थी। तुम ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। रुबाब, हाँ जी, आशिया, क्या हाल है भाई? रुबाब, बेटा कल से तूने कुछ नहीं खाया। दिन नहीं जाना मेरा। दिल को समझा बेटा, अपने लिए न सही, इस मासूम जान के लिए ही कुछ समझा ले। हम थाने कब जाएंगे अब्बा? जिस शख्स के खिलाफ तू थाने जाना चाहती है, वो इस बच्चे का बाप है बेटा। ये सिर्फ मेरा बच्चा है और मैं फैसला कर चुकी हूँ। क्या? मैं हातिम से तलाक लूंगी और उसको सजा दिलवाऊंगी। हातिम, हातिम दरवाजा खोलो। हातिम, क्या हुआ?
क्या हुआ? सब खत्म, बर्बाद हो गया। बता क्यों नहीं रहे? आप चले गई, कासिम को भी ले गई। बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा। इतने अरसे से तुम स्ट्रेस में थे, परेशान थे, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। उस शख्स के हाथों तुम ब्लैकमेल होते रहे। मुझसे बात तो करते। डर गया था मैं। किससे? पुलिस से? रुबाब के दूर हो जाने से, उसकी नफरत से। तो क्या हुआ? चली तो गई वो, तुमसे बदगुमान हो गई। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। हम भी तो कमाल साहब की वजह से परेशान रहती। मैं अपनी परेशानी बता के आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहता। अच्छा चलो, आप रुबाब से बात करते हैं। उठो। नहीं मिलेगी। मैं बात करूंगी ना, मैं हकीकत बयान करूंगी उसे। मम्मी, उसके लिए मैं उसकी बहन का कातिल हूँ और आप कातिल की माँ हैं। तुम कातिल नहीं हो और इसी बात का यकीन दिलाना है उसे। मुझसे बात नहीं करना चाहती, नहीं मिलना चाहती उससे। बात करना जरूरी है हातिम। तुम खुद को कमजोर मत पड़ने दो। देखो, जैसे मोहब्बत को पाने के लिए हर मुश्किल को अबूर करना पड़ता है ना, उसी तरह नफरत को हराने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आओ चलते हैं। ये मम्मी, मुझे कोशिश खुद करने दे। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ। तुम उसके गुस्से, उसकी नफरत के आगे सर क्यों झुका रहे हो? उससे बात करो। उससे उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम खुद पर तो यकीन रखो। तुमसे गुनाह नहीं हुआ, तुमसे गलती हुई है और सजा भी उसी के मुताबिक होनी चाहिए। रुबाब को इसी बात का यकीन दिलाना है। चलें अब्बा। कहाँ बेटा? थाने। हातिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। बेटा मैं तो सारी रात सो नहीं सका, उठा नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किलों से उठा। ये रात जगह, ये परेशानी सब खत्म हो जाएगी अब्बा। एक बार मुजरिम को सजा हो जाए, हम सब सुकून में आ जाएंगे। आप थोड़ी हिम्मत कर लें। क्या हिम्मत करूं? अपने दामाद के खिलाफ अपनी ही बेटी के कत्ल का केस दर्ज कराऊं? कैसी शर्मिंदगी और कैसी जग हसाई की बात है। ये इंसाफ है अब्बा। कातिल को सजा मिलेगी, चाहे वो जो भी हो। मेरा दिल नहीं मानता कि हातिम ऐसा कर सकता है। दिल से नहीं, दिमाग से सोचे अब्बा। और मेरा दिमाग मुझे ये बताता है कि हातिम मुजरिम है। मुझे हातिम से बात तो करने दो एक बार। कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। आपको जो भी बात करनी है आप पुलिस से कीजिएगा। आज मुझ में हिम्मत नहीं है बेटा, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था। मैं किसी से जाकर क्या बात करूंगा? ठीक है, आप आराम करें, मैं खुद चली जाती हूँ। नहीं, जब मेरे बगैर थाने नहीं जाओगी, मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
खबरदार जो दरवाजा खोला है तुमने। मगर अभी मना किया ना तुम्हें, उससे कोई बात नहीं होगी। अब जो भी बात होगी थाने जाकर होगी। प्लीज अभी। मैंने कह दिया ना। रुबाब, रुबाब, अभी एक बार हातिम भाई की बात सुन लें। वो कब से बैठ खड़े हैं। खड़ा रहने दो। इस तरह की एक सर्द और तारीख रात थी जब रमशा अपनी तुम्हें उसे हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? अभी प्लीज। जाओ, बुलाओ उसे। क्यों आए हो? बात करने, कासिम से मिलने, तुम्हें बताने कि मैं बेकसूर। तुम बेकसूर हो? तुमने मेरी आपी का कत्ल किया और तुम कह रहे हो कि तुम बेकसूर हो? मैंने रमशा का कत्ल नहीं किया, मेरे बच्चे की कसम। मत खाओ मेरे बच्चे की झूठी कसम। माँ की कसम खाता हूँ, मैंने नहीं कत्ल किया रमशा को। तुम मेरी कसम खाओ, तुम उस रात आपी के साथ थे या नहीं? हाँ था, लेकिन बस जो मुझे सुनना था मैंने सुन लिया। मेरी पूरी बात सुन लो। बात मुकम्मल हो चुकी है। मिस्टर हातिम, तुमने मेरी आपी को सब सबक दिखाए, उनको झूठी मोहब्बत की झांसे में फंसाया और फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मोहब्बत तो सिर्फ मैंने एक बार की है तुमसे। तुमसे पहले तो पता भी नहीं था मुझे कि असल मोहब्बत होती क्या है। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदनसीबी तुम हो। और मेरी बदनसीबी ये कि उस रात मैं रमशा के साथ था। मैंने कोई ज्यादती नहीं की उसकी, मैंने कत्ल नहीं किया उसका, मैं बेकसूर हूं। मुझे तुम्हारी सच्ची झूठी कोई कहानी नहीं सुननी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आप मेरी एक बार बात सुन लो पूरी। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। रुबाब, छोड़ूंगी। कासिम से मिलने दो एक बार। तुम कासिम से नहीं मिल सकते। रुबाब, ये जुल्म ना करो।
मेरी आपी पे जुल्म करते हुए तुमने सोचा था तुम कासिम से नहीं मिल सकते। बाप हूं मैं उसका। इसी बात की मुझे तकलीफ है कि तुम जैसा कम वक्त आदमी मेरे बच्चे का बाप है। प्लीज एक बार। मिलना चाहते हो कासिम से? हाँ। तो मेरी एक शर्त है। क्या? मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो। दुश्मने जान है जो मेरी